मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही अद्भुत माध्यम है YouTube चैनल और फेसबुक, जिसके माध्यम से अच्छे अच्छे विचार जन जन तक, आप लोगों तक पहुंचाने का अथक प्रयास किया जाता है। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें और मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक ज़रूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और भविष्य के लिए आने वाले समय में अच्छा से अच्छा वीडियो आप तक प्रस्तुत कर सकें, विचारों को लेकर के। ऐसे हमें मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, विधेयात्मक चिंतन से मनुष्य का संतुलन जो है ठीक रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो अद्भुत है और अनोखा संग्रह लेकर के, अनूठा विचार लेकर के आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अगर हम अपने विचारों को, भावनाओं को और जीवन रूपी समय में जो उपयोग होने वाले अद्भुत क्षमताएं हैं उसको विकसित करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य कलमश कसाए, अंधकार से भरा ना रहे, उज्जवल कीर्ति की ओर बढ़ सके और श्रेष्ठ जीवन को सिरोधार्य कर सके। मित्रों, मानसिक संतुलन के गड़बड़ा जाने से बाहरी परिस्थितियां भी विपुल हो जाती है और आने वाला जो समय होता है, जीवन रूपी भविष्य जो होती है वो भी लड़खड़ा जाती है। अगर हम अपने आप की समीक्षा करते हैं और विधेयात्मक चिंतन से अपने जो मानसिक स्तर है, संतुलन है, उसको ठीक रखते हैं, तभी सफलता मिलती है। और हम जितने भी कार्य करते हैं, चाहे वो उत्कृष्ट हो, चाहे आने वाले भविष्य का संशोधन करने वाले हो, उसमें परिमार्जन होता है और भविष्य जो है प्रकाश से, उल्लास से, आनंद से, सुखपूर्वक व्यतीत होता है। व्यक्ति का विचार ही वह कल्प वृक्ष है जिसके छाया में बैठ करके व्यक्ति जैसा चाहे वैसा प्राप्त कर सकता है। अगर हम अपने विचारों से, अपने भावनात्मक दृष्टिकोण से यदि अपने आप को ठीक रखते हैं तो फिर चिंतन, मनन, विचार, चरित्र, चिंतन, व्यवहार, आचरण सब पवित्र हो जाता है और समय का जो इज्जत करता है उसका समय भी इज्जत करता है। अगर हम समय की महत्ता को समझें और जीवन में कुछ कर गुजरने की बात सोचें तो फिर जीवन वैकल्पिक रूप से अनुसंधान करता है और भावनाओं में भी व्यक्तित्व का परिष्कार होता है। आने वाले समय सकारात्मक बने
ऐसा दृष्टिकोण लेकर के चलें तो फिर जीवन धन्य हो सकता है। यदि हम अपने को धन्य बनाना चाहते हैं, अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, महान मानव बनना चाहते हैं, तो फिर आध्यात्मिक प्रगति के जो मार्ग हैं उस पर चलना होगा। कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और हर प्रकार के परिस्थितियों से जुड़ करके अपने को जो हित कार्य है उसको सिरोधार्य करना पड़ेगा। जीवन आनंद है, अगर हम इस आनंद को पुलकित करें, प्रफुल्लित करें, पल्लवित करें, तो फिर जीवन मधुर गुण धारण को करता है। और जिसके जीवन में मधुरता का गुण धारण है वो व्यक्ति बड़ा अच्छा सौभाग्य को प्राप्त करता है, और वही व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो अपने आप को आत्मचिंतन करके समझने का प्रयास करता है। मित्रों, आत्मविश्वास की कमी के कारण से ही व्यक्ति जो है निकृष्टता की ओर आगे बढ़ता है, उज्जवल भविष्य का परिमार्जन नहीं कर पाता है, क्योंकि विचारों में संकीर्णता होती है। जब तक हम इस संकीर्णता के दायरे में बंधे रहेंगे, घर परिवार तक ही सीमित रहेंगे, अपने तक सीमित रहेंगे, तो बात नहीं बनेगी। हम अपने विचारों को समाज की ओर, विश्व की ओर, राष्ट्र की ओर प्रेषित करें, जिससे इस ब्रह्मांड में जो गतिविधियां चल रही है उसमें सहज भाव से भागीदारी कर सके और श्रेष्ठ जीवन यापन कर सके। मित्रों, व्यक्ति का जब चिंतन मनन संतुलित नहीं रहेगा, मस्तिष्क जो है शांत नहीं रहेगा, तो इसमें न जाने कई प्रकार के दुर्भावनाएं, दुष्प्रवृत्ति, दुश्चिंतन, दुर्भाव उत्पन्न होते रहते हैं। अगर इनसे बचना है, इनको संशोधन करना है, तो अपने आप को परिमार्जित करना पड़ेगा, आत्मा को विकसित करना पड़ेगा और हर प्रकार के कठिनाइयों से लड़ करके आगे भी बढ़ना पड़ेगा। अगर हम अपने विधेयात्मक चिंतन को मानसिक रूप से ठीक रखते हैं तो सफलता मिलती है, और सफलता प्राप्त करने के लिए एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण तन मन से करते हैं तो समय का भी सदुपयोग होता है, मानसिक संतुलन बनती है और हृदय जो है द्रवित होता है, पुलकित होता है, हर्षोल्लास के साथ में जीवन यापन करने का शुभ मुहूर्त निकालता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, स्नेह सलीला
परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, ईशानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी जितने भी फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, ऐसे परम देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, विधेयात्मक चिंतन से मानसिक संतुलन ठीक रखें। बड़ा अद्भुत सुविचार है। आत्मविश्वास की कमी के कारण बहुत से लोग प्रस्तुत समस्याओं को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और सोचते हैं कि यह विपत्ति उसे मिटाकर ही छोड़ेगी, पर वस्तुतः ऐसा होता नहीं। हर बदली बरसती नहीं है, अधिकतर तो ऐसे ही अपना घटाटोप दिखाकर हवा के साथ उड़ जाती है। जब सुनहरे सपने तक साकार नहीं हो पाते तो संभावित आकांक्षाएं, संभावित आशंकाएं ही मूर्तिमान होकर रहेंगी। ऐसा क्यों समझा जाए? आक्रमणकारी और उत्पाती तत्व बेशक इस संसार में बहुत हैं, पर यह ना भूल जाना चाहिए कि रक्षा और सहायता करने वाली शक्तियों का भी अस्तित्व मौजूद है। मनुष्य जैसी सत्ता को जरा जरा से कारण पर ऐसे ही कुचल मसल कर रख दिया करें तो फिर इस धरती पर किसी का जीवन कैसे संभव होगा? मित्रों, मानसिक संतुलन के गड़बड़ा जाने में बाहरी परिस्थितियां उतनी निमित्त नहीं होती जितनी अपनी आंतरिक दुर्बलता और परिष्कृत चिंतन की कमी। यदि हम विधेयात्मक चिंतन की आदत डाल सकें और जीवन धारण किए रखने के लिए आवश्यक मात्रा में साहस इकट्ठा कर सकें तो मनोविकारों से सहज ही छुटकारा मिल सकता है। साथ ही उस रुग्णता से भी छुटकारा मिल सकता है जो आए दिन नए नए रूप बनाकर तरह तरह के रोगों के नाम से हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं और चिकित्सकों को अंगूठा दिखाते हुए हमें दुख दारिद्र्य के गड्ढे में गिराते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।